Hello, I'm Dr. Monica Singh Tomar. I'm a practicing gynecologist who's practicing since the last 27 years in Meerut. I have my hospital by the name of Star Hospital on Begumpur to Kacheri Road. आज हम बात करेंगे about infertility and the role of laparoscopy in infertility. Infertile patient, जो patients try कर रहे हैं और conceive नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए colposcopy, hysteroscopy, लैप्रोस्कोपी, ये डिफरेंट जो हमारे स्कोप्स हैं, इन सब का बहुत बड़ा रोल है। ये फर्टिलिटी इन्हांसिंग सर्जरी के नाम से भी जानी जाती हैं। ये डे केयर सर्जरीज हैं, यानी दिन दिन में होने वाली प्रक्रिया। इसमें हम डायग्नोसिस भी बनाते हैं एंड इलाज भी करते हैं, यानी ये डायग्नोस्टिक भी हो सकती है और थेरेप्यूटिक भी। अब पेशेंट यदि कंसीव करने में असमर्थ है, जानना होता है कि उसकी यूट्रस, ट्यूब्स, इनसाइड द एब्डोमेन, विजाइना, इन सब में किस लेवल पे फॉल्ट है। लेडी का अगर हमें चेकअप करना है तो हम दूरबीन से वजाइनल फैक्टर्स को चेक करेंगे, सर्वाइकल फैक्टर्स लाइक कोई स्टेनोसिस तो नहीं है। यूट्रस के अंदर हम हिस्ट्रोस्कोप से चेक करते हैं एंड वी लुक फॉर डिफरेंट पॉलिप्स, फाइब्रॉइड्स, एडिशंस, साइनिकियास, यानी कोई चिपकन तो नहीं है, दीवार आगे पीछे से चिपकी हुई हो, कोई पॉलिप तो नहीं है, गांठें तो नहीं है। फिर हमें ट्यूबल पेटेंसी, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है चेकअप का, वो है ट्यूबल पेटेंसी, यानी ट्यूबे की पेटेंसी कैसी है, उनमें कहीं रुकावट तो नहीं है। और ओवरीज, ट्यूब के साइड में जो दो ओवरीज होती हैं, इनको चेक करने के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है। ओवरीज के अंदर कभी कभी छोटे छोटे सिस्ट होते हैं जिनको हम कहते हैं मल्टीपल पॉलीसिस्ट, यानी सिस्ट जो हर महीने अंडा निकलता है वो ही अटक के रह जाता है और एक छोटा सा सिस्ट बना लेता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक छोटे छोटे सिस्ट, जैसे कि गले में माला की तरह गांठें, उस तरह से ओवरी के ऊपर दिख जाती हैं। ये हम लैप्रोस्कोपी पे देख सकते हैं और हाथ के साथ इनका ओवेरियन ड्रिलिंग करके इनका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। तो लैप्रोस्कोपी एक बहुत ही कारगर है। यूट्रस के बाहर, ट्यूब में, एब्डोमेन में एडिशंस यानी चिपकन जो ज़्यादातर हो सकती है आफ्टर एनी सॉर्ट ऑफ पेरिटोनाइटिस, इवन ट्यूबरक्लोसिस। टीबी भी एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी बहुत सारे पेशेंट्स में होती है। ऐसे ही एंडोमेट्रियोसिस एक चीज़ है जिससे ट्यूब, ओवरी के बीच में चिपकन हो जाती हैं, जो ट्यूब की पेटेंसी को ब्लॉक करती है और एक क्रॉनिक पेल्विक पेन के लिए भी एक कष्ट देती है। तो ये सारी चीज़ें हम लैप्रोस्कोपी से, दूरबीन विधि से चेक कर सकते हैं। और बेस्ट पार्ट इज़ कि दिन दिन का प्रक्रिया है, जिसमें डे सर्जरी है, भर्ती रहने की भी ज़रूरत नहीं होती। लेट होती है तो ओवरनाइट हम रख कर नेक्स्ट डे भी भेज सकते हैं, बट 24 आवर्स में इसमें छुट्टी हो जाती है। डे केयर सर्जरी, फर्टिलिटी एनहांसिंग सर्जरी, ये सब लैप्रोस्कोपी द्वारा संभव है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने जाना कैसे इनफर्टिलिटी में हम लोग दूरबीन यूज़ करते हैं फॉर डायग्नोसिस एज वेल एज ट्रीटमेंट। इसमें हम एक ही सिटिंग में डायग्नोसिस भी बनाते हैं और उसी सिटिंग में हम ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं।